कलेक्टर इलैयाराजा टी के प्रयासों से मंगलवार को दो नेत्रहीन दंपतियों का स्वयं के मकान का सपना साकार हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोनों ही दंपतियों को फ्लैट का कब्जा सौंपा गया। पिछले एक माह से कलेक्टर दोनों दंपतियों को मकान का आवंटन कराने में जुटे थे। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। लोगों की मालिश कर परिवार का गुजर बसर करने वाले नेत्रहीन रमेश और उनकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब कलेक्टर इलैयाराजा टी ने उन्हें मकान का कब्जा पत्र सौंपा। यही हाल पूजा बोरासी और उसके पति का था। इस नेत्रहीन दंपत्ति को भी कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट का कब्जा पत्र सौंपा। दरअसल रमेश सेन और पूजा बोरासी पिछले एक माह से कलेक्टर जन सुनवाई में मकान आवंटन की मांग को लेकर आ रहे थे। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट आवंटित करने के निर्देश दिए थे। नगर निगम की टीम ने दोनों नेत्रहीन दंपतियों के साथ लगातार जुटकर उन्हें फ्लैट दिखाए, लेकिन अपने कार्यस्थल से दूर होने के कारण उन्हें फ्लैट पसंद नहीं आ रहे थे। अंततः रमेश सेन और पूजा को अलग अलग स्थान पर फ्लैट पसंद आए, जिनका कब्जा पत्र मंगलवार को कलेक्टर इलैयाराजा टी और अपर कलेक्टर डॉक्टर अभय बाड़ीकर ने सौंपा। ठीक है। रमेश जी, अपना खुद का आशियाना हो, ये हर किसी का सपना होता है और मंगलवार को जब दोनों नेत्रहीन दंपतियों का यह सपना पूरा हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों नेत्रहीन दंपतियों ने दिल से कलेक्टर को धन्यवाद दिया। मैं तो यही रिक्वेस्ट लेकर आई थी कि आवास योजना में मुझे रहने के लिए फ्लोर मिल जाए बस। और आज तो प्रमाण पत्र दे दिया गया है, पर अभी रूप नहीं दिखाया, बोल रहे थे बता देंगे आज। यही कि मतलब सर हम ज़्यादा काम हम नहीं कर पाते, तो यही किराया थोड़ा महंगा पड़ता था, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर आवेदन लगाया था। कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और क्या बस जय हो बजरंग बली, तुम लोगों के आशीर्वाद हमारा भी रे, तुमों की भी सेवा आप लोगों की कर है सर। संडे के संडे लगाओ करे फोन, तो आप लोगों की सेवा कर हैं। आप लोगों ने सबको ही दे हैं, तुम लोगों ने हमारा किया भला, तो लक्ष्मी तुम्हारा सुख शांति से भरे तला के। कोई गरीब आए तो संकट सब पे कटत जाए। अब वही है, गुरु के निजी मकान में अपन रहे हैं तो सही रहे हैं, किराया भर रहा है वो किस्त भरत जाएंगे। अब राम जी ने दो दए हैं सूरदासों के सरवन, तो ये दो ही सुखी रहे हैं सरवन। हम लोग तो दो ही सूरदास हैं, पति पत्नी। मालिश का है काम तो संकट काट रहे वीर हनुमान। प्रधानमंत्री आवास आवंटन का कार्य देख रही नगर निगम के अधिकारी के अनुसार बैंक लोन होने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन निगम की टीम ने सभी दस्तावेज जुटाकर लोन की प्रक्रिया पूर्ण कराई है। संतोषी गुप्ता के अनुसार उन्हें भी नेत्रहीन दंपतियों की मदद कर खुशी हो रही है। हम लोगों ने रमेश सेन और किरण लोधी दोनों को एक एक मकान दिए हैं। सतपुड़ा परिसर में रमेश सेन को दिए हैं, जो कि 8 लाख रुपए का मकान है, जिसमें रेड क्रॉस द्वारा 2 लाख रुपए की मदद की गई है। ये जो रमेश सेन और किरण बोरासी हमारे पास में जनसुनवाई में यहाँ आए थे, उसके बाद ये लोग कोई ऐसा बिजनेस नहीं करते जिसका इनका बैंक लोन हो सके। हमने पहले भी 2-3 जगह की इससे कम रेट में ये ले लें मकान, लेकिन ये लोग ले नहीं पाए। और इनने कहा कि हमको जो जहाँ इनका काम धंधा चलता है, जहाँ इनका बिजनेस चलता है, इन्होंने वहाँ डिमांड रखी। उसके बाद हम लोगों ने बैंक वालों से बात की। बैंक वालों को कहा कि आप लोग इनका किसी तरह कम करें, जिससे कि ये जितने का लोन, जितने का आज किराया दे रहे हैं, उतने ही किस्त में इनको मकान मिल जाए। और इनका बैंक वालों, प्राइवेट बैंक से हमने संपर्क करके और इनका किया। इनके कोई दस्तावेज कंप्लीट नहीं थे, पहले इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाए और फिर इनको आज कब्जा लेटर दिया है और शाम को इनका गृह प्रवेश करा दें। जब इस संबंध में कलेक्टर से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि दोनों दंपत्ति नेत्रहीन होने के बाद भी काम कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। इसी को देखते हुए उन्हें रेड क्रॉस के माध्यम से मदद भी की गई है। साथ ही गृहस्थी का सामान और खाद्यान्न की भी मदद की जाएगी।
नहीं वो ठीक है, मतलब है ना, डेफिनेटली लास्ट आई थिंक 1 महीने से ये केसेस को हम डील भी कर रहे थे। वैसे उनका खुद है ना बेहतर से बेहतर और मकान चाहिए टाइप का, उनका खुद ने चूज़ किया है कि मतलब फिर हम लोगों ने 8 लाख का है ना मकान उठा कर उनको दिया है। डेफिनेटली ये मतलब दोनों के ना मतलब ब्लाइंड फैमिली है, उनके ना पति पत्नी है ना दोनों ब्लाइंड है। उसमें रेड क्रॉस को और से भी है ना हमको EMI कम कराने के लिए मदद किया था और मदद करने के लिए भी हमने कहा है। इसके अलावा उनकी गृहिणी के सामान है उसको कराने के लिए भी कहा है। तो वो भी अपना वैसे भी वो स्वयं के रोज़गार के माध्यम से वो कमाते भी है। एंड डेफिनेटली ये लोग एग्जाम्पल भी है कि आप दिव्यांग होने के बाद भी है ना आप अपना पैरों से खड़े हो रहे हो। एंड ऐसे लोगों को डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन लगातार है ना विभिन्न प्रकार के ना मदद है ना हम लोग करते रहेंगे। कलेक्टर के इन प्रयासों से न सिर्फ जन सुनवाई सार्थक हुई है बल्कि शिवराज सरकार के सर्वहारा वर्ग की मदद की मंशा भी पूरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।